लाहौर, कराची और रावलपिंडी ये हैं वो तीन सेंटर जिसमें भारतीय क्रिकेटर्स की यादें जुड़ी हुई हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत ही ज्यादा न सिर्फ उससे पाकिस्तानी आहत हुए हैं बल्कि भारतीय भी बहुत आहत हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और उसके लिए खारिज कर दिया गया और समय दिया गया कि अब दोबारा से हम इसका निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी आपसे ली जा सकती है, छीनी जा सकती है। मुझे याद आता है 1989 का वो दौरा भारतीय टीम का जिसमें श्रीकांत भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे और भारत बिना हारे जो है वहां से लौटा था। यानी 0-0 का स्कोर रहा टेस्ट सीरीज का, जिसमें संजय मांजरेकर का मुझे याद है लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, जहां उन्होंने शानदार डबल सेंचुरी बनाई थी और शोएब मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरफ से डबल सेंचुरी देकर एक माकूल जवाब दिया था भारतीय टीम को। और वहीं कराची का मैच कैसे भूल सकते हैं हम, जहां इमरान खान ने सेंचुरी बनाई, सलीम मलिक ने सेंचुरी बनाई और इधर से भारत की तरफ से संजय मांजरेकर ने सेंचुरी बनाई। और कई और यादें, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े 2004 पर आए तो 2004 का लाहौर टेस्ट, हालांकि युवराज सिंह की यहां मेहनत बेकार चली गई, सेंचुरी उन्होंने जरूर बनाई, लेकिन इमरान फरहत और इंजमामुल हक की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने वो मुकाबला जीता था। और इसके बाद रावलपिंडी का वो मैच जिसमें भारतीय टीम पारी से वो मुकाबला जीतने में कामयाब रही थी और उसमें राहुल द्रविड़ ने जो है शानदार 250 से ज्यादा रन उन्होंने कुछ बनाए थे। और उसके अलावा एल बालाजी ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए थे। हम इन तीन सेंटर्स का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों से भारत की यादें भी जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर एक सवालिया निशान जरूर लगाया है आईसीसी की तरफ से उनके एक प्रतिनिधिमंडल ने। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन स्टेडियम्स को अभी तक फिलहाल अयोग्य उन्होंने करार दिया है, क्योंकि यहाँ पर छतों को लेकर दिक्कत है। फर्स्ट ईयर, 2 टीयर, 3 टीयर, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सब यहाँ थोड़ी सी समस्याएं हैं और बारिश आने पर बचाव का कोई जरिया नहीं है। और पीएसएल में तो हमने लाइटिंग की भी थोड़ी बहुत दिक्कत देखी और इसके अलावा पाटा पिचें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हमने देखी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 2004 का हमने आपसे जिक्र किया और उसके बाद 2006 में भी भारतीय टीम गई थी, यहाँ इन्हीं सेंटर्स पर खेला भारतीय टीम ने मुकाबला, लेकिन लाहौर की विकेट ना बहुत ज्यादा पाटा विकेट थी, क्योंकि ना तो 1989 में कोई उसका रिजल्ट निकल पाया था, लेकिन 2004 में पाकिस्तान वो मुकाबला जीतने में कामयाब रहा भारत से। लेकिन 2006 का जो दौरा था भारतीय क्रिकेट टीम का, उसमें जो है बहुत रनों का अंबार लगा, इतना रनों का अंबार लगा कि दोनों टीमें एक एक पारी ही खेल पाई। पाकिस्तान की तरफ से जहां सेंचुरियों पर सेंचुरियां लगती चली गई, यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, ये सब ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई थी इस मुकाबले में। और भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने 254 रन की पारी खेली थी और राहुल द्रविड़ ने भी सेंचुरी बनाई थी। तो करीब एक ही आउट हुआ था भारत का, 400 रन से ज्यादा बन चुके थे और उन्होंने भी 679 रन बनाए थे। तो एक एक पारी होने की वजह से मैच जो है वो ड्रॉ रहा था। कराची में इसी दौरे का कराची टेस्ट याद कीजिए, जिसमें ये मैच जो है इरफान पठान के लिए याद रखा जाता है, इरफान पठान का मैच कहा जाता है। हालांकि पाकिस्तान ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन इरफान पठान ने हैट्रिक की थी इस मुकाबले में, टेस्ट मैच में, जहां उन्होंने सलमान बट को आउट किया। सलमान बट के अलावा उन्होंने जो अन्य जो विकेट लिए थे, फैजल इकबाल को उन्होंने यूनिस खान, क्षमा कीजिएगा, यूनिस खान को उन्होंने आउट किया था और मोहम्मद यूसुफ को आउट किया था। यानी तीनों धाकड़ विकेट जो है वो चटकाए थे भारत की तरफ से इरफान पठान ने। और युवराज सिंह की जो सेंचुरी थी इस बार एक बार फिर से काम नहीं आई भारतीय टीम के, क्योंकि भारत वो मुकाबला जीत नहीं पाया था। कामरान अकमल हो, फैजल इकबाल हो, इन्होंने भी सेंचुरी बनाई। अब्दुल रज्जाक ने पहली पारी में 3 विकेट लिए, दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। और इसके अलावा भी जो है ये मैच जो है वाकई आसिफ के लिए भी याद रखा जाता है। मोहम्मद आसिफ भी बहुत ही जबरदस्त तेज गेंदबाज हुए पाकिस्तान के, उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए थे। तो इस तरह से ये मुकाबला जीता। रज्जाक और आसिफ की शानदार गेंदबाजी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इसी दौरे का, हालांकि मुल्तान इस वक्त चर्चा में नहीं है, क्योंकि चर्चा लाहौर, कराची और
रावलपिंडी की होती है, लेकिन मुल्तान के सुल्तान बने थे वीरेंद्र सहवाग और उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। सचिन तेंदुलकर ने 194 रन बनाए, नॉट आउट रहे। राहुल द्रविड़ ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी और अनिल कुंबले ने 8 विकेट चटकाए थे इस मैच में। पहली पारी में 2, दूसरी पारी में 6 और मोहम्मद यूसुफ जो है उन्होंने भी सेंचुरी बनाई, लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए थे और भारतीय टीम मुल्तान में वो मुकाबला जीतने में कामयाब रही। तो ये कुछ यादें मैंने आपसे शेयर की हैं। ये वो यादें हैं जो भारतीय टीम के दर्शकों को, फैंस को बहुत गुदगुदाती हैं और वहीं पाकिस्तान के फैंस को भी गुदगुदाती हैं, क्योंकि हमने यहाँ निष्पक्ष तरीके से दोनों टीमों की स्ट्रेंथ के बारे में जो अब तक रही है इन सेंटर्स पर, उसका हमने आकलन किया। तो अगर यहाँ पर इनको क्लियरेंस नहीं मिलता तो पाकिस्तानी अवाम को ही नहीं बल्कि भारतीय अवाम को भी झटका लगेगा, क्योंकि हमारी यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इन खासकर इन 3 सेंटर्स के साथ। दरअसल यहाँ फर्क जो है बीसीसीआई और पीसीबी की सोच में भी है, क्योंकि अगर बीसीसीआई का देखें तो आईपीएल में जो राजस्व की प्राप्ति होती है, जो रेवेन्यू मिलता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्टेट एसोसिएशंस को भी जाता है। स्टेट एसोसिएशन को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अलग से पैसा मुहैया कराया जाता है बीसीसीआई की तरफ से, लेकिन जो पीएसएल है उसमें उतने ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता नहीं जितना कि आईपीएल में होता है। और दूसरी बात यह है कि स्टेट एसोसिएशंस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए या उनकी जो ढांचागत सुविधाएं हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की तरफ ऐसा लगता है कि उतना ध्यान नहीं दिया जाता पीसीबी की तरफ से। ये एक बुनियादी फर्क है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।